हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र। किसके बारे में पढ़ाएंगे? आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे और भी लोग श्री नारायण जीएस गुरु परिवार से जुड़ सकें और इस फ्री कोचिंग का लाभ उठा सकें। तो देखो दोस्तों, गंगा नदी तंत्र पहले देखते हैं। हिमालय देख तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय की नदियां किस प्रकार के प्रवृत्ति का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। आगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगवाएंगे। अभी थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताएंगे। तो किस प्रकार का उदाहरण है? देखो, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। कौन सी? हिमालय की नदियां। ध्यान रखना, इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। किनके द्वारा? हिमालय की नदियों के द्वारा। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये हिमालय की नदियां हैं, ध्यान रखना। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर है। देखो, 2525 किलोमीटर है। देखते हैं इसके बारे में। ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। तो देखो आगे, टेहरी में ये भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिलती है। टेहरी में भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिलती हैं। किससे? गंगा से। फिर देखते हैं, गंगा पश्चिम के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम के फरक्का नामक स्थान से। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गंगा नदी किस स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी किस स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस स्थान से? फरक्का नामक स्थान से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, किस स्थान से? फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पर देखो, यहाँ पर इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाता है। कहाँ प्रवेश करती है? फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? फरक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है और बांग्लादेश में से पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नदी को? गंगा नदी। देखो, बांग्लादेश में है ब्रह्मपुत्र, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ध्यान रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यही कहा गया कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना से, ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। मतलब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मिल जाती है, उसे नाम दिया गया है मेघना। ध्यान रखना, में इसी कारण मेघना में मिल जाती है। एवं मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का परित्याग करती है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलकर मेघना नाम से मिल जाती है। मतलब मेघना नदी का निर्माण करती हैं। दोनों मिल जाती हैं, जब दोनों संयुक्त धारा मिलती है तो उसे नाम दिया गया मेघना। यही मेघना अपने आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में करती है। मतलब बंगाल की खाड़ी में अपने जल का परित्याग करती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में किस नाम से करती है? मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का परित्याग करती है, मतलब गिरती है। देखो आगे, देखो फिर आगे, अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण
करती हैं। कौन सी नदियां करती हैं? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। देखो फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किन नदियों के बीच बनता है? हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किन नदियों के बीच बनता है? हुगली और मेघना नदी के बीच बनता है। कई बार ये पूछा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किन नदियों के बीच बनता है? हुगली और मेघना नदी के बीच बनता है। फिर देखते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। अलकनंदा नदी कहाँ से होकर बहती है? चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। फिर देखते हैं केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी है। ये कई बार पूछा गया है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। फिर देखते हैं केदारनाथ किस नदी के तट पर है? ये भी पूछा जाता है। मंदाकिनी, केदारनाथ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। पूछ लिया जाए कि अलकनंदा से पिंडार नदी कहाँ मिलती है, तो ये कर्णप्रयाग में मिलती है। या क्वेश्चन घुमा के जैसे पूछा जाए कि अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग कहा जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अलकनंदा और पिंडार के संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग, ध्यान रखना। अलकनंदा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी संतोपद शिखर के हिमनद से निकलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी संतोपद शिखर के हिमनद से निकलती है। तो देखते हैं आगे, ये ध्यान रखना, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहते हैं? फिर देखते हैं हिमालय। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, हिमालय से निकलने वाली गंगा में मिलने वाली बहुत सी नदियां हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे रामगंगा नदी, शारदा जिसे सरयू नाम से भी जाना जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना नदी, ये मतलब है बहुत सी नदियाँ किसमें मिलती हैं? गंगा में। क्या कहा है? हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें प्रमुख हैं रामगंगा, शारदा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये नदियाँ जो हैं इनके बारे में फिर बता रहे थे। देखो दोस्तों, यमुना नदी, फिर यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। देखो फिर शारदा नदी, यह नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय के मिलाम हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी? शारदा नदी। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। इसे सरयू नदी नाम से जाना जाता है, शारदा नदी। अगर पूछ लिया जाए कहाँ निकलती है? नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय अगर ऑप्शन नहीं है तो मिलाम हिमानी से निकलती है, ध्यान रखना। हिमालय, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा भी कहा कहते थे। अगर पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में किस नदी को गौरी गंगा कहते थे, शारदा या
सरयू नदी को। इसके बाद देखो दोस्तों, शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि शारदा नदी को काली नदी कहाँ कहते हैं, भारत और नेपाल सीमा पर इसे क्या कहा जाता है, काली नदी को। किसको, शारदा नदी को। शारदा नदी को काली नदी कहाँ कहा जाता है दोस्तों, तो ये भारत और नेपाल सीमा पर। इसके बाद देखो, शारदा नदी घाघरा से कहाँ मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बाराबंकी में मिलती है। अगर पूछ लिया जाए कि शारदा नदी घाघरा से कहाँ मिलती है, ये नदी बाराबंकी में मिलती है। शारदा नदी घाघरा से कहाँ मिलती है, बाराबंकी में मिलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है। कोसी नदी भी निकलती है नेपाल हिमालय से और गंगा में मिलती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। पर देखते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी भी नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और ये गंगा में कहाँ मिलती है, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि ये गंगा में कहाँ मिलती है, पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा से मिलती है, ध्यान रखना। कहाँ, पटना, बिहार में पड़ता है। पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा से मिलती है। कौन सी नदी, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती है। देखो दोस्तों, त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, ये कई बार पूछा जाता है, गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, गंडक नहर नदी से आता है। किससे, गंडक नदी से। फिर देखते हैं रामगंगा नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूध टोली श्रेणी से होता है। अगर पूछ लिया जाए कि दूध टोली श्रेणी से किसका उद्गम होता है, रामगंगा नदी का। उत्तराखंड के, अगर नहीं है ये तो उत्तराखंड ऑप्शन होगा। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के स्थित दूध टोली श्रेणी से इसका उद्गम होता है। किस नदी का, रामगंगा नदी का। फिर देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी पहले बता दिए लेकिन कुछ पॉइंट इसके छूट गए थे। देखो, यमुनोत्री हिमनद के ये बंदरपुर चोटी से निकलती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर यमुनोत्री हिमनद ना देके बंदरपुर से दे देता है तो ध्यान रखना, बंदरपुर चोटी से निकलती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी से निकलती है। देख लो, कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन सहायक नदियां हैं यमुना की। यमुना की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केन। फिर देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर बहती है। अब यहाँ पे आ गया उत्तर दिशा की ओर। इससे पहले जब हमने मध्य प्रदेश की रिवर पढ़ाई थी, मध्य प्रदेश की जब नदियाँ पढ़ाई तो बताया था कि उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो बताया था चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये नदियाँ उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ध्यान रखना, कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये उत्तर दिशा की ओर बहती हैं तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। तो देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे बंगाल का अभिशाप मतलब बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किसे, दामोदर नदी को। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से ये निकल। फिर देखो चंबल नदी। चंबल नदी एमपी के मऊ के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एमपी के मतलब मध्य प्रदेश के मऊ के निकट से निकलती है और ये अंत में यमुना नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है, चंबल नदी अंत में यमुना नदी से
मिलती है। और कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के मऊ से। देखो दोस्तों, गोमती नदी, इसका उद्गम गोमत ताल के फूलर झील से पीलीभीत यूपी से होता है। मतलब अगर आ जाए कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल के फूलर झील से होता है। इसके बाद देखो, ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, कौन सी है, गोमती नदी। लखनऊ भी इसी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, फिर कुछ दोबारा देख लेते हैं जिससे याद हो जाए नदियों का उद्गम। नदी और उद्गम, गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुर चोटी से होता है। कहाँ से होता है, बंदरपुर चोटी से होता है। शारदा या काली नदी का उद्गम मिलाम हिमानी के नेपाल से होता है। इसके बाद देखो, कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान नेपाल से होता है। गंडक नदी, इसका उद्गम भी नेपाल से होता है। कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। इसके बाद देखो, रामगंगा नदी का उद्गम दूध टोली उत्तराखंड से होता है। इसके बाद देखो, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। फिर देखो, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। इसके बाद देखो, चंबल नदी का उद्गम मऊ के एमपी से होता है। फिर गोमती नदी का उद्गम गोमुख ताल के फूलर झील से होता है। कहाँ से होता है, गोमुख ताल के फूलर झील से इसका उद्गम होता है। किसका, गोमती नदी का। अब गंगा नदी तंत्र पूरा पढ़ा दिया है। अब कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लो। देखिए दोस्तों, अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती प्रवाह का, अनुवर्ती प्रवाह का, चक्रवर्ती प्रवाह का, क्रमवर्ती प्रवाह का या परवर्ती प्रवाह। तो गंगा नदी उदाहरण है, हमने बताया था पूर्ववर्ती अपवाह का। ये ऑप्शन सही है। फिर देखो, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी, डी महागंगा। किसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम। इसके बाद देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी सिंधु और झेलम, डी गंगा और सिंधु। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुक्त नदी से संबंधित है, अलकनंदा, काली नदी, यमुना नदी या भागीरथी। तो इसका होगा अलकनंदा नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह का उदाहरण है, अलकनंदा नदी का। तो देखो आगे, और देखते हैं, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, मतलब पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, ए अलकनंदा, बी काली नदी, सी गोमती या डी शारदा नदी। किसकी सहायक नदी है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी, काली सहायक नदी की। कई बार ये पूछा भी गया। अब पूछा जाता है कि पूर्वी धौली गंगा कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना, ये कहाँ से निकलती है, ये लिपु लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ध्यान रखना, ये लिपु लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। कौन सी नदी, पूर्वी धौली गंगा नदी लिपु लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। कुछ इसकी सहायक नदियां भी हैं, देख लो, गौरी, सरजू, लोहावती और कुतुजगती। किसकी सहायक नदियां हैं, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। देखो दोस्तों, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, ए देवप्रयाग,
बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग या डी रुद्रप्रयाग। कहाँ पर? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं बताओ। देखो कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर देखो 7वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी महानदी है, कौन सी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा या डी नर्मदा। कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, बेतवा नदी मिलती है ए गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। पर देखो क्वेश्चन नंबर 9वां, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ए 21, बी 17, सी 12 या डी 6। तो कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां, कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ए गोमती, बी घाघरा, सी कोसी या डी सोन। तो कौन सी नहीं मिलती है? डी सोन नहीं मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।